नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और काफ़ी महीनों के बाद कुछ 3-4 महीनों के बाद मैं लौटा हूँ। और कोई बात नहीं, फिर से उसी तरह चालू करेंगे और लगातार वीडियो आती रहेंगी इसके बाद। तो रही बात ये, दूसरी बात, इतने दिनों बाद क्यों वीडियो ला रहे हो, बीच में कहाँ गए थे। तो मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी और उसके अलावा उसके बाद भी मैंने 2 महीने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वैसे भी क्या हो रहा है, साउंड की जो बिजनेस लाइन है उसकी जो माँ बहन कर रखी है सभी सरकारों ने। मतलब जिस भी स्टेट में जाओ, ज़्यादातर स्टेट में साउंड वालों के पीछे ही पड़ चुके हैं सब लोग हाथ मुँह धोकर। मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, तो यहां पर राजनेताओं की रैलियां चल रही है जिसमें 10,000 15,000 तक की भीड़ आती है कम से कम। उनकी रैलियों से कोई कोरोना फैलता नहीं। और इसमें विपक्ष में जो पार्टी है, यहाँ पर भाजपा विपक्ष में है, उनकी भी रैलियां चल रही है जनादेश जन आशीर्वाद यात्रा करके। और साथ ही जो सत्ता में पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, इनकी भी अपनी सम्मेलन चल रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े लोग इकट्ठा होते हैं, 5,000 10,000। इन सब चीज़ों से यहाँ पर कोरोना नहीं फैल रहा है। लेकिन जब एक साउंड वाला साउंड बजाता है तो 100-200 लोग नाच रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे कोरोना फैल जाता है भाई। तो इस तरह के कुछ मतलब ऐसा चल रहा है कि मूड खराब हो जाता है ये सब सोचकर। मतलब एक माहौल ऐसा बनाया गया है कि कोरोना सिर्फ साउंड से ही फैल सकता है। मतलब यहाँ से आवाज़ आएगी, बस आवाज़ में कोरोना के वायरस ही छूट रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो विचारों की नीचता हर सरकार दिखा रही है, स्टेट की सरकार, हर स्टेट की, इससे बहुत बुरा लगता है। और ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिनसे इंसान का जो मूड है ना, वो मूड ठीक नहीं होता। और इस वजह से मैं वीडियो बनाने के मोह में नहीं पड़ता हूँ। अब जाके लगातार मतलब ये 3-4 साल हो चुके हैं, हर साल की तरह इस बार तो कोरोना का और एक बहाना था सरकार के पास। तो बोल दिया कि गणपति में, जो एक बड़ा फेस्टिवल है महाराष्ट्र का, तो पूरे देश में ही मनाया जाता है लगभग कम ज़्यादा, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। तो उसमें डीजे नहीं बजेंगे भाई, सरकार ने बोल दिया। और साथ ही जो नवरात्र, जो देवी का कार्यक्रम होता है, उसमें भी डीजे नहीं बजेगा। मतलब साउंड वालों की मैं बोल रहा हूँ ना, माँ बहन एक कर दी है यहाँ पर। तो सरकार ये तो नहीं बताती कि साउंड के जो इक्विपमेंट है उस पर हम जो जीएसटी है, एसजीएसटी हो या सीजीएसटी हो, ये नहीं लेंगे, क्योंकि हम इस उपकरणों से जो चीज़ जहाँ पर ये यूज़ होते हैं वो तो हम नहीं होने दे रहे, साउंड तो हम नहीं अलाउड कर रहे हैं बजाने के लिए। तो साउंड के जो उपकरण हैं उस पर हम टैक्स क्यों ले, ये तो कोई सरकार में से कोई भड़वा नहीं बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है। प्रोडक्शन ही बंद कर दो ना, आपको टैक्स मिल रहा है, प्रोडक्ट आपको बनाना है, बस आपको बिजनेस लोगों को नहीं करने देना है। और एक बात है कि खुल के कोई सरकार ये भी नहीं बता रही है कि हमें बिजनेस करने वालों से भी थोड़ा बहुत टैक्स चाहिए। ऐसा बोलने से भी हमारा भला हो सकता है, भले थोड़ा बहुत टैक्स भरना पड़े, लेकिन जो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट साउंड वालों को होता है, वो कुछ ना कुछ काम में आए। वो चीज़ें काम होता रहेगा तो ये लोग भी फ्रेश रहेंगे, 2 रुपये कमाएंगे, अपना घर बार चलाएंगे। वो कर्जे में होते हैं बहुत सारे, वो कर्जा निपटाएंगे। मतलब ऐसा माहौल बन चुका है साउंड इंडस्ट्री का कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। साउंड ऑनर तो जा ही रहे हैं, और जो कंपनीज है उनके भी बहुत नुकसान में, घाटे में चल रहा है उनका भी बिजनेस। और वैसे भी मुझ जैसे लोगों के वीडियो जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसमें कुछ आगे पीछे कुछ नहीं होता है। और अगर पैसा कमाने के लिए मैं वीडियो बना रहा था तो 4 महीने का गैप कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं देता, ये तो आप समझ सकते हो। 4 महीने या उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, मैंने देखा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बल्ब को फ्यूज़ करने वाले जो यूट्यूबर है वो आपको बहुत पसंद है। आपको मुबारक हो, आप सब यूट्यूब देखने वाले बंदों को। और थोड़ा बहुत हम जो प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं उसमें तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि हमारे वीडियोज़ पर तो ना ही उतने व्यूज़ आते हैं और ना ही उतने सब्सक्राइबर हमारे पास हैं क्योंकि हमसे बहुत कम लोग जुड़ते हैं। और जिन लोगों का नॉलेज कुछ सुपर से ऊपर है, शिल्पा शेट्टी की तरह बोल रहा हूं, उनका एक डायलॉग कि सुपर से ऊपर नॉलेज जिनका है उनके तो बहुत सारे सब्सक्राइबर है भाई। मुबारक हो उन सारे सब्सक्राइबर को।
और जब मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ तो लोग कहते हैं, यानी एक दो लोग जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, कि ये कंट्रोवर्सी से ऊपर जाना चाहता है। भाई मैं ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, जहाँ भी ऊपर जाना है तू ही जा। मुझे ऊपर जाने में अभी 50-60 साल और चाहिए मुझे, इतनी जल्दी मुझे ऊपर नहीं जाना है। तुझे जहाँ ऊपर जाना है तेरी मर्जी, जा। तो ऐसे ही एक वीडियो मैंने एक कंपनी को लेकर बनाई थी पिछले दिनों, 1-2 वीडियो कुछ मैंने बनाए थे। तो किसी कंपनी पर वीडियो बनाने से पहले ये तो ज़रूर सोचना पड़ता है कि हम किसी कंपनी को बुरा कहे, उससे जुड़े हुए 100 लोगों का, 200 लोगों का, हज़ारों लोगों का रोजगार उस कंपनी पर टिका हुआ होता है। तो ऐसे ही हम किसी को कुछ गलत नहीं कहेंगे। तो मैंने कुछ तथ्य देखे थे, उसके बाद मैंने वो वीडियो बनाए थे। लेकिन उसके बाद जो लोग मुझे ज्ञान सिखा रहे थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी ब्रांड को ऐसे नहीं बोल, ब्रांड तो है वो नहीं, लेकिन वो लोग मानते हैं चलो कोई बात नहीं। तो बाद में जब उन्होंने उस कंपनी से एम्पलीफायर खरीदे, उनके बोर्ड 3 महीने में खराब हुए, तो कंपनी उनको वारंटी के नाम पर वारंटी के नाम पर मैं कुछ अलग बोल रहा था ल से, लेकिन लठ मैं बोल सकता हूं, चलो अच्छे हम संस्कारी लोग हैं। तो वारंटी के नाम पर कंपनी ने उनको दिखा दिया लठ। तो बाद में उन्होंने धमकी दी कि हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे, मतलब हमें वारंटी नहीं मिली करके। तब जाके उस कंपनी ने उनको एक चैनल का बोर्ड भेज दिया, मतलब लेफ्ट या राइट कोई चैनल का एक मॉस्फेट का पूरा बोर्ड ही खराब हो गया था, तो कंपनी ने उसे दे दिया। और एक बहुत ही सूझबूझ वाले होशियार होनहार इंसान है, हालांकि ये बात मैंने उनके मुंह से नहीं सुनी, लेकिन किसी और से पता चला कि और भी एक बड़े यूट्यूबर को इसी कंपनी ने बड़ा झटका दिया है कि भाई वारंटी तो माइक के कवर का होता है, माइक के बोर्ड का नहीं होता, मतलब अंदर जो किट आती है उसका वारंटी नहीं होता है, हम बॉडी का वारंटी देते हैं करके। तो ऐसे इनके लक्षण थे करके मैंने उनके बारे में लोगों को जागरूक किया था। अब अगर फिर भी जिसको गले लगाना है लगा ले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी भी बात है कि इन लोगों से हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, अगर वो सुधर जाएंगे तो हम उन्हें अच्छा भी कहेंगे, सुधर जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप कुछ अच्छा करोगे तो अच्छे को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। और इसी चीज़ के लिए, मतलब जो सच्चा ही है वो बोलने के लिए आपको किसी को पैसे देने नहीं पड़ेंगे। जो आज तक आप यूट्यूब पर करते आए हो ना कि आरसीएफ के साथ बजाओ, हाँ इंडिया का नंबर 1 माइक्रोफोन है, ये वो पैसे देकर जो आप बुलवाते हो, ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आज तक आपने देखा है कि JBL के स्पीकर को, आरसीएफ के स्पीकर को किसी ने बुरा कहा है? वो तो यूट्यूबर को, मतलब रत्ती भर भी वो 1 रुपये भी चाय भी नहीं पिलाती है कंपनी किसी को, फिर भी उनको बुरा क्यों नहीं कहता कोई? सच्चाई बोलने के पैसे कोई नहीं लेगा आपसे। और कुछ बातें हैं, हाँ दोस्तों, और कुछ बातें हैं, जैसे कि AV Pro एक नया स्पीकर लॉन्च कर रहा है और बीच में जो कंट्रोवर्सी छूट गई मुझसे, जो SLV के स्पीकर के बारे में थी, कुछ जो कैबिनेट बंडल जो बेच रहे थे, वो उसके बारे में काफ़ी कमेंट्स आए थे कि अच्छा है बुरा है, और LSD के बारे में काफ़ी कमेंट आते रहते कि अच्छा है बुरा है। तो रेट LSD के थोड़े बहुत, मतलब एवरेज से कुछ ज़्यादा है, तो LSD क्या अच्छा है बुरा है? तो इस सारे बातों पर मैं, ये जो सारी बातें हैं, इस पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, 1-2 दिन में वो वीडियो आएगा। और एक बात है जो काफ़ी दिनों से मेरे दिल में है, और दुख की बात है कि पुणे के जो साउंड कस्टमाइजेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो कस्टमाइजेशन कुछ दिन थे उसके, तब तक वो काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन इन दिनों उसका लेवल इतना ऊपर जा रहा है और एक ही चीज़ में, और उससे वो साउंड काफ़ी दर्दनाक, हाँ दर्दनाक, और उसकी क्वालिटी के नाम पर उसमें कुछ भी बचा नहीं है। उस पर भी मैं एक वीडियो करने वाला हूँ, क्योंकि जो चीज़ अच्छी नहीं है उसे अच्छा कहने से कोई मतलब नहीं है। साथ ही मेरी जो डीजे की जो गाड़ी थी पहले, बस टाइप, ट्रैवल टाइप, AC बस बोलते हैं उसको यहाँ पर, तो उसको मैंने तोड़ा था और उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उस पर मुझे 1-2 मेल आए कि काफ़ी लोगों को ये ही नहीं हजम हुआ कि मैंने इतनी अच्छी गाड़ी तोड़ी है।
तो मैंने तो वो गाड़ी तोड़ दी है, सच्चाई है। आपको लगे तो और कुछ उसकी तस्वीरें फ़ोटोज़ में तोड़कर जो रखा था उस वक्त, उसकी मैं डाल दूंगा। लेकिन वो गाड़ी मुझे क्यों तोड़नी पड़ी उसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो उसके बारे में कमेंट कीजिए, क्योंकि वो पर्सनल सब्जेक्ट है। अगर आप चाहेंगे मैं वो डिटेल में आपको बताऊं। हाँ, पर्सनल सब्जेक्ट है मेरा गाड़ी तोड़ना, लेकिन वो जिस वजह से मैंने तोड़ी वो हमारा बिजनेस का एक, मैं कहूँगा एक फॉल्ट है, उसी वजह से मुझे उसे तोड़ना पड़ा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो उस बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं बिना कमेंट के उस सब्जेक्ट पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। साथ ही आप मुझे बताइए कि आप किस चीज़ों पर वीडियो चाहते हैं, मतलब डिस्कशन हो, उसमें हम कुछ बता सकते हैं, कम ज़्यादा। बहुत टॉप लेवल का तो नहीं थ्योरी हम बता सकेंगे, लेकिन जितना हो सकता है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। रही बात की प्रोडक्ट की, मेरे वीडियोज़ में ज़्यादातर प्रोडक्ट होते नहीं है ज़्यादातर, तो इसलिए मैं प्रोडक्ट को शो करके जिस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं वो नहीं बना पाता। अब प्रोडक्ट न होने के कारण बहुत सारे हैं, और जो देखने वाले होशियार होते हैं उनको सब पता है, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट क्यों नहीं आते ज़्यादातर। तो नहीं आते, समझ लीजिए जिनको समझता है, और जो नहीं समझते वो मुझे माफ़ कीजिए। इसके बाद हम हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, और आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हर वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि उसका जो रिकमेंडेशन होता है, एल्गोरिदम यूट्यूब का उसी तरह से काम करता है कि आप ज़्यादा लोग अगर लाइक करेंगे तो अपने आप वो और लोगों को वो वीडियो उनके होम पेज पर आना चालू हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे कुछ सब्सक्राइबर अगर गेन हो जाते हैं तो कुछ और मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हो सके तो शेयर भी कीजिए। आपके मन में जो चल रहा है वो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।